Here we are going to talk about the next lecture, that is exchange of gases, in the topic breathing and exchange of gases. So guys, जो ह्यूमंस में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कैसा होता है कि भाई लंग्स में ऑक्सीजन एंटर होता है, राइट? फिर जाके ऑक्सीजन हमारा ब्लड के सेल्स में जाता है, आरबीसी वगैरह लंग्स के एल्वियोलाई से होके, फिर वहां से वो जाता है ऑर्गन्स में। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे बीच में आता है एक मीडिएटर जिसे हम कहते हैं लिम्फ, और फिर ऑर्गन से अगेन रेड ब्लड सेल्स में जाता है। बट बीइंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे भी लिम्फ आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में होके एक्सहेल हो जाता है। तो दिस इज अ बेसिक पाथवे हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स ट्रैवल्ड। नाउ अगर हम डिटेल में बात करें तो मेन साइट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ है, तो एल्वियोलाई पे, जैसे कि एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। यहाँ पे भी फिर दूसरा जगह होता है टिश्यूज, के ब्लड कहाँ तक लेके जाता है, तो ब्लड वो जो ऑक्सीजन होता है उसे टिश्यूज तक लेके जाता है, टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और फिर वापस से एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो टू मेन साइट्स होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, जिसे हम कह सकते हैं एल्वियोलाई एंड टिश्यूज। और प्रोसेस जो अकर होता है वो है सिंपल डिफ्यूजन, मतलब मेनली इट इज फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस से दो हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो प्रेशर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेनली दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक है प्रेशर जिसको हम अभी यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आगे अगर हम बात करें तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जैसे हमने बोला कि द गैसेस ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट विल स्टडी अबाउट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, सेकंड इज solubility of different gases, and the third one is partial pressure, or we can say the individual pressure, individual gas का कितना प्रेशर है, वो हम यहाँ पे मेन चीजें होती है जो अफेक्ट होती है। Now first let's talk about the diffusion membrane. Now you can see this. I'll just directly go to the diagram. ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला एक सिंगल सेल से बना हुआ एल्वियोलाई का वॉल है जो वन सेल थिक होता है। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज अ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये मेजरली बहुत ही थिन होता है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी थिन, एंड इसके आजू बाजू पूरी ब्लड की कैपिलरीज होती है। तो यहाँ पे हमने एक एल्वियोलाई लिया है, यू कैन सी दैट ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये पूरा, और यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज अ एल्वियोलर कैविटी, राइट? तो एयर दैट इज ऑक्सीजन इज कमिंग इन, एंड ओवर हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग आउट, ये याद रखना है आपको, राइट? तो जब भी ऑक्सीजन अंदर आता है तो सबसे पहले उसे क्रॉस करनी होती है ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन जो बनी होती है। फर्स्ट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थिन स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। फिर बाद में नेक्स्ट होता है उसके नीचे ये पूरी एक ब्लड कैपिलरी है जो ग्रीन कलर की दो बॉर्डर से बनी हुई है, यहाँ पे देखो आप, ये पूरे एक ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। तो इसका जो है ये भी ये जो सेकेंड लेयर जो है वो ये है, ओके, इसमें लेबल नहीं किया है तो मैं आपको बोल देती हूँ। एंड दैट सेकेंड लेयर इज एंडोथीलियम, मैंने थियोरी में लिखा है, आप देख लेना, ओके, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, यहाँ पे मैं शॉर्ट में एंडो लिख देती हूँ। तो सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है, एल्वियोलर कैपिलरीज का एंडोथीलियम बना हुआ होता है। और तीसरा क्या है, तो पहले दो लेयर क्लियर हो गए, एक एल्वियोलाई की खुद की वॉल, और दूसरी जो होती है ब्लड कैपिलरीज की वॉल होती है जो एंडोथीलियम की बनी होती है। एंडोथीलियम इज द एपिथेलियल टिश्यू विच इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। और जो थर्ड है, ये दोनों के बीच में आपको यहाँ पे येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यू कैन सी दिस लेयर, ओके, यहाँ पे। तो और यहाँ पे इसको लेबल भी किया है बेसमेंट सब्सटेंस, या तो फिर बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम। सो बेसिकली अगर हम कहें तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स, दैट इज squamous epithelium of alveoli, then endothelium of the capillaries, and the basement membrane.
इसकी जो थिकनेस होती है वो काफी कम होती है, इट इज वेरी वेरी थिन, इट इज 0.2 mm थिकनेस, एंड दिस लेयर इज परमिएबल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसकी परमिएबिलिटी गैसेस को होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विल बी टॉकिंग अबाउट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। सो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करें हियर, तो उसे हम कहते हैं कि जब भी एक गैसेस एक्सचेंज होता है तो एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो सोल्यूबल नहीं हो सकता। तो ये मेम्ब्रेन की जो लिमिट है गैसियस एक्सचेंज की, दैट इज बिटवीन द पल्मोनरी ब्लड एंड द एल्वियोलाई, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। अगर हम कहें किसी एक पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर पे, ठीक है, CO2 जो है वो 20 to 25 टाइम्स ऑक्सीजन से ज्यादा सोल्यूबल है, रिमेंबर दैट। तो कौन ज्यादा सोल्यूबल हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक मटेरियल है हमारी बॉडी में, तो उसको निकालना जरूरी है, जल्दी निकालना पड़ता है। तो सोल्यूबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से ज्यादा है, रिमेंबर दिस, इट इज 20 to 25 टाइम्स फास्टर देन द ऑक्सीजन। ठीक है, तो इट इज मोर, एंड here I have written that carbon dioxide is more soluble than oxygen, and then carbon monoxide की, मोनोऑक्साइड याद रखना, वो 210 टाइम्स उसकी ग्रेटर एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की तरफ। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन की तरफ जल्दी खींचा जाता है अगर एक तरफ आप ऑक्सीजन रखो और दूसरी तरफ आप कार्बन मोनोऑक्साइड रखो, तो जल्दी कौन हीमोग्लोबिन किसको एक्सेप्ट करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ये रहा एफिनिटी के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैसेस होते हैं वो हमेशा हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ ट्रैवल करते हैं। और पार्शियल प्रेशर क्या है? लेट्स से मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेट्स से बहुत सारे गैसेस है, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे मिक्सचर है। लेकिन पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि ये सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नंबर्स याद रखने हैं कि रेस्पिरेटरी गैस में हम सिर्फ दो की ही बात करने वाले हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है? 159 पार्शियल प्रेशर, और एल्वियोलाई में होता है 104। सो इट ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स हायर पार्शियल प्रेशर टू इट्स लोअर पार्शियल प्रेशर। अब एल्वियोलाई में जो गैस आया होता है, मतलब जो कुछ भी ब्लड आया होता है, सॉरी, इट इज डीऑक्सीजनेटेड, और उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट होता है 40। ठीक है, उसमें कितना अमाउंट होता है? 40। तो 40 उसका पार्शियल प्रेशर होता है। सो अगेन 104 से वो यहाँ पे जा सकता है ऑक्सीजन 40 पे। अब जैसा ही इसने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाता है 95, रिमेंबर दिस। ओके, तो मिनिमम कितना होता है? 95 पार्शियल प्रेशर होता है, mmHg में होता है, और टिश्यूज के अंदर होता है 40, ताकि वो अगेन 90 से वापस यहाँ पे 40 पे जा सकता है ऑक्सीजन। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नंबर्स ओवर हियर कि किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रैवल होता है फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर पार्शियल प्रेशर, इट इज नोन एज PO2 एंड PCO2। ठीक है, अब टिश्यूज रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज में प्रेशर कितना होता है? 45 PCO2 होता है। वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? कम होता है, क्योंकि वो ब्लड में ऑक्सीजन है, तो वहां पे 40 होता है CO2 का पार्शियल प्रेशर। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो उसमें होगा 45, और फिर एल्वियोलाई में होता है अगेन 40। तो ये हायर से लोअर ही जा रहा है, यू कैन सी दैट इट इज गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। देन एटमॉस्फेयर में तो काफी कम है, इट इज 0.3 ओनली, तो एक्सहेलेशन बहुत ही स्विफ्टली और इजीली हो जाता है, क्योंकि लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो 40 है और बाहर तो 0.3 है, तो इट ट्रेवल्स इजीली। यहाँ पे भी आप देखोगे ये डायग्राम में भी
तो ये एक्सपायर्ड एयर है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये इंस्पायर्ड है मतलब ऑक्सीजन है। तो ये एक पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि एल्वियोलाई में PO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 104 mmHg। वहां से ऑक्सीजन अंदर गया और आया पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से वो गया हार्ट में, ठीक है, हार्ट से निकला वापस और सिस्टमिक आर्टरीज में वो आया। तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें PO2 95 mmHg और PCO2 40 mmHg। फिर वहां पे ऑक्सीजन दे दिया गया टिश्यूज को, टिश्यूज ने वापस बाहर निकाला कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है दैट इज PCO2 is 45 and PO2 is 40 mmHg। और फिर अगर वापस आप बाहर जाओगे, जैसे सिस्टमिक वेन्स से हार्ट में एंट्री हुई और पल्मोनरी आर्टरी, राइट, तो CO2 वापस बाहर जब निकलेगा तो इट वुड बी हैविंग इन एल्वियोलाई 40 एंड बाहर होगा 0.3। तो अगेन यू नीड जस्ट सिंपली नीड टू रिमेंबर द नंबर्स ओवर हियर कि कैसे हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर तरफ गैस की ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज हो रही है। Now, so in the next lecture, we will be talking in detail about the transport of gases, जिसमें हम particularly बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में।